Audio Jungle. Audio Jungle. भगत सिंह बनना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन हम उनकी सोच को फॉलो कर सकते हैं ना। वो चाहते थे कि मतलब जब बदलाव लाना है ना तो हमें टोटली बदलाव लाना होगा, तो हम है ना ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं सर। बड़े लेवल पे तो मतलब हमारा कभी मकसद नहीं रहा सर हम मीडिया में आए या कभी आए, पर इतना मकसद रहता है कि हर एक जरूरतमंद बच्चे की ना मैं सहायता कर सकूं। जिस दिन मरूंगा उस दिन मेरी कब्र में फुटबॉल और फुटबॉल के जूते साथ जाएंगे शमशान घाट के अंदर। इतनी मेरी चाहत है और ये बच्चे करेंगे। मेहनत करना थम, पैसों का प्रबंध करेंगे हम, बस इतना कह सकता हूँ मैं। बस मेहनत आपको करनी होगी। जो इमारत बन जाती है ना तो उसके बाद लोग नींव की ईंट को भूल जाते हैं, लेकिन इमारत की जितनी वैल्यू होती है उससे ज्यादा नींव की ईंट की वैल्यू रहती है। तो मैं कोच साहब को सैल्यूट करता हूं। नमस्कार, हरियाणा खबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, धुरिना टीम से प्रदीप जी। और सबसे बड़ी एक खुशी की बात तो ये है कि इन्होंने जो है लाखों बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा ये देते हैं। तो आपको रूबरू कराते हैं प्रदीप जी से कि कितना बड़ा सहयोग ये समाज के अंदर दे रहे हैं। हरियाणा नहीं, हरियाणा से अन्य राज्यों में भी इनका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचार और प्रसार बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो कराते हैं आपको रूबरू। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा खबर पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये कैसे ये मिशन जो चालू किया आपने इस टीम का, और आज कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं? जबकि आपकी अगर चर्चा सुनी जाए तो एक नंबर पे जो आपका हरियाणा में एजुकेशन के सिस्टम में ऑनलाइन आपने जो फैलाया है, कितना प्रयास करना पड़ा आपको और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं सर आप? सर कहते हैं ना मतलब जब आप किसी अच्छे काम के लिए लगे हो ना तो सारी कायनात एक हो जाती है आपको आपसी मंजिल मिलाने के लिए। और जिस दिन हमने इस काम की शुरुआत की थी ना धुरिना प्लेटफॉर्म की, तब सोचा नहीं था हमने। हम खुदा के शुक्रगुजार है कि हमने एक साल में ना वो हासिल कर लिया। लोग है ना सालों की मेहनत के बाद भी नहीं कर पाते। इसके पीछे हमारी सक्सेस के पीछे मैं सिर्फ एक ही वजह मानता हूँ कि हमने ना निस्वार्थ यानी कोई किसी से, हम इस धुरिना है ना इतनी नॉमिनल फीस में ज़रूरतमंद बच्चों को तैयारी करवाती है कि शायद ही कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इतने कम फीस में तैयारी करवाता हो। हमारा मकसद है सर पैसे कमाना, ना कभी था और ना कभी होगा। हम क्या करते हैं सर, कोई मतलब जिसके पास पैसे हो ना उससे थोड़ा सा हम मतलब हेल्प लेते हैं, कोर्स देते हैं, बदले में उसको बढ़िया से बढ़िया कोर्स देते हैं। और उस सहयोग को जैसा कि आपने देख पा रहे हैं, आज हम गांव में आए हुए हैं, डिंगसरा गांव में, और हमने ना यहाँ पर मतलब बहुत से बच्चों को फ्री किट प्रोवाइड करवाई है। तो ये कोई प्रचार के लिए नहीं है सर, ये है बस एक निस्वार्थ भाव से हम एक चाहत लेकर आए थे कि हर एक ज़रूरतमंद बच्चा है ना जो पैसे की कमी के कारण सर मतलब इंडिया में, हरियाणा में, भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसों की मतलब दिक्कत के कारण ना वो जॉब से वंचित ना रह जाए। हमारा मकसद हर एक ज़रूरतमंद बच्चे तक है शिक्षा पहुंचाना रहा है, और परमात्मा ने चाहा ना तो हम है ना इस प्रयास में आने वाले टाइम में ना जरूर सफल होंगे। अभी शुरुआत है, धुरिना ने 1 साल पहले हमने साथ मिलकर शुरुआत की थी। अब लगभग हम 11 स्टेट में हमारी टीम काम कर रही है, और आने वाले टाइम में ना ये टीम धुरिना पूरा इंडिया लेवल पर बहुत अच्छा काम करेगी। और हमारा सपना ही है कि हर एक ज़रूरतमंद बच्चा है ना पैसे की कमी से, जॉब से वंचित है ना रह जाए। सर हमने सुना है कि शिक्षा के अलावा साथ साथ अन्य सामाजिक जो कार्य हैं वो भी आप उसमें कैसा सहयोग करते हैं? क्या उसमें सर जैसे क्या होता है कि एक मतलब जब हम टीचर्स बन जाते हैं ना, एक अध्यापक का दायित्व होता है ना कि शिक्षा देना बल्कि भावी पीढ़ी को तैयार करना। अब यहाँ जैसे ग्राउंड में आए हुए हैं इन बच्चों के बीच में, आज इनको मतलब कई बार क्या होता है सर मतलब बच्चे को ना एक गांव में ये बच्चे खेलने के लिए तैयार है, लेकिन इनके पास पहनने के लिए जूते नहीं होते, अब ठंड आ गई है, गर्म कपड़े नहीं होते, तो कहीं ना सर ये मतलब उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, अचानक इनका मन करता है। तो हम चाहते हैं कि एक शिक्षा के माध्यम से नहीं, मतलब आजकल सर भगत सिंह बनना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन हम उनकी सोच को फॉलो कर सकते हैं ना। वो चाहते थे कि मतलब जब बदलाव लाना है ना तो हमें टोटली बदलाव लाना होगा, तो हम है ना ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं सर। बड़े लेवल पे तो मतलब हमारा कभी मकसद नहीं रहा सर हम मीडिया में आए या कभी आए, पर इतना मकसद रहता है कि हर एक ज़रूरतमंद बच्चे की ना
मैं सहायता कर सकूं या हमारी टीम दूरीना सहायता कर सके। और भविष्य में भी सर हमारा प्रयास रहेगा, चाहे कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा है ना, आप कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना, चाहे वैसे सर उसकी हम हर लेवल पे सहायता करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं प्रदीप जी ने जो है कितना बड़ा वादा किया है। ढींसरा ग्राउंड में भी आज जो है सभी बच्चों को ये ऑफ़र दिया है कि जिस बच्चे के पास अगर उनके पास जूते या किट या किसी प्रकार का जो समस्या है तो किसी समय वो कॉल कर सकते हैं और धुरीना टीम से प्रदीप जी है उनके लिए हाजिर होंगे। सर और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या संदेश देना चाहते हैं? लाखों लोग आपको देख रहे हैं इस समय, तो क्या कहना चाहते हैं सर, उनके लिए आपकी क्या संदेश है सर? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो लाखों बच्चे देख रहे हैं ना उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूं। आज के टाइम में सर लोग है ना, मतलब ऐसी संगति, मतलब जब मैं टीचिंग करता हूं तो मेरा तो एक्सपीरियंस है सर, बहुत से बच्चों को इनसे निकाला भी है। आजकल सर मेडिकल लाइन का नशा है और जिसमें बच्चा एक बार लिप्त हो गया ना सर, तो वो है ना अपनी जान से हाथ गवा देगा। ठीक है, और हमारा मकसद है, क्योंकि सर मतलब हमने देखा हुआ है जब अपनों को खोने का दर्द है ना वो अपने ही समझ सकते हैं। बच्चों को संदेश देना चाहता हूं, बच्चों जॉब लगना एक है, सफलता नहीं होता। सक्सेस रियल वो होगी कि जिस दिन ना मतलब आपके पापा जाएं और लोग कहें कि अमित के पापा जा रहे हैं, पापा के नाम से तो हम जाने जाते हैं सर, मजा तब आएगा जब नाम अपना हो और पापा हमारे नाम पर गर्व करे। तो मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप है ना मतलब नशा ना तो खुद करना है और अपने चार दोस्तों को समझाना भी है कि मतलब घर से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर और मतलब भाई बहन से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप चाहे किसी की फोटो पॉकेट में मत रखो, लेकिन अपने मम्मी पापा की पॉकेट में फोटो रखो, क्योंकि वो पॉकेट में जब आप बटुआ निकालोगे ना नशे के लिए, वो आपके सामने आपके मम्मी पापा का एक बार चेहरा आ गया ना सर, तो कहीं ना वो चीजें हमें लगेगी कि वो पापा मेरे देख रहे हैं, तो वो नशे से दूर हो सकता है सर। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम है ना जो बीड़ा हमारी टीम धुरीना ने उठाया है जरूरतमंदों की सहायता का, और इसको हमें बड़े लेवल तक लेकर जाएंगे सर। ठीक है सर, तो आपने सुना प्रदीप जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि पॉकेट में जो है फ़ोटो माता पिता की रखो जिससे अट्रैक्शन बने, और नशे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा संदेश आज इन्होंने स्टेज पे भी दिया है, वो आप देख ही रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती प्रदीप जी जो धुरीना टीम से हैं और एक बहुत बड़ा बीड़ा समाज को सुधारने में प्रयास है और समाज सेवी व्यक्ति हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है युवाओं के लिए भी एक ग्राउंड में आज पहुँचे हैं। ढींसरा ग्राउंड का सौभाग्य है ये, जिस ग्राउंड में पहुंचकर प्रदीप जी ने इनको जो है इतना बड़ा संदेश दिया है और इनका मनोबल बढ़ाया। और एक कॉल करने का जो है आज के समय के अंदर हर व्यक्ति जो है पैसे से प्रेम रखता है, लेकिन इस टीम ने जो बीड़ा उठाया कि फ़ोन कॉल करें और वो सुविधा प्राप्त करें इनसे, और ग्राउंड में खेलने वाले बच्चे हैं जो। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो ढींसरा ग्राउंड से हमने आपको दिखाया। जो संदेश जो धुरीना टीम ने प्रदीप जी ने दिया है वो वाकई काबिल तारीफ़। सल्यूट करती है हमारी हरियाणा खबर फास्ट की टीम प्रदीप जी को। जी सर मैं हरियाणा खबर फास्ट के सभी दर्शकों का और आपका स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूं सर, जो आप कीमती टाइम में निकाल कर युवाओं को प्रेरणा दे रहे हो ना, तो हम आपकी टीम को और आपको सैल्यूट करते हैं सर। आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, अगर आपने समय दिया है सर आप सैल्यूट के लायक हो। और मैं सभी दर्शकों को कहता हूँ कि इस चैनल को भी आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटी दिखाते हैं। बहुत से मीडिया देखा है सर, मतलब पैसे लेकर दिखाते हैं, ठीक है। तो आपने जो निस्वार्थ भाव से इस, मैं तो चाहूँगा कि भविष्य में भी ना सर आप इसी तरीके से आप मतलब नशे के खिलाफ अभियान चला हुआ है ना, उसमें आवाज़ उठाते रहेंगे, निष्पक्ष आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे प्रदीप सर जो आज पूरे इन्होंने बताया कि हरियाणा ही नहीं 11 राज्य सर 10-11 राज्य, जो भारत के अंदर 11 राज्यों के अंदर जो इनका मिशन फैला है, तो वाकई काबिल तारीफ़ है। हरियाणा खबर फास्ट से मैं रमेश ढाका, ढींसरा फतेहाबाद। सबसे पहले मैं सभी यहाँ पर पहुँचने पर सभी ढींसरा निवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, खान साहब जी, कृष्ण कुमार भट्टू कला से, विजेंद्र पूनिया जी, शेर सिंह बघेला जी, कपिल देव जी, हवा सिंह जी, और हमारे सबसे मुख्य अमरिंदर सिंह जी एथलेटिक कोच रहे हैं, महिला कोच शिल्पा मैडम जी, और रमेश जी, सुधीर जी, बुद्धराम जी, प्रमोद राठौड़ जी, विनोद जी, अजय जी, और समस्त ढींसरा वासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज इन्होंने यहां पर अपना कीमती टाइम हमारे साथ बिताया।
और सबसे पहले ना मैं टीम दुरीना का सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ना ये बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और हमारे कोच साहब का सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के टाइम में ना इतना समय किसी के पास नहीं होता। सभी आज के टाइम में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैं फ्री हूँ, फ्री है, लेकिन किसी के लिए समय नहीं है। तो मैं कोच साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां के लिए, शायद ही ऐसा कोच आपको मिलेगा बच्चों। और ये वो नींव की ईंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाद में ना जो इमारत बन जाती है ना तो उसके बाद लोग नींव की ईंट को भूल जाते हैं, लेकिन इमारत की जितनी वैल्यू होती है उससे ज़्यादा नींव की ईंट की वैल्यू रहती है। तो मैं कोच साहब को सैल्यूट करता हूं जो इन्होंने अपना कीमती टाइम देकर एक नई पौध तैयार कर रहे हैं। और यही बच्चे हैं ना, मैं आने वाले टाइम में कोच साहब को विश्वास दिलाता हूं, ये बच्चे हैं ना मतलब ढिंगसरा का नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन करने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों में मेरे को भविष्य नजर आ रहा है। और जितनी भी माता बहनें यहाँ पर आई हुई है, जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, हो सकता है मैं किसी का नाम ना ले पाया हूँ तो उनके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे जरूरी बात है कि बच्चों आज के टाइम में ना जो इस ग्राउंड से जुड़ गया ना वो ऑटोमेटिक ही ना नशे से दूर हो गया है। ठीक है, आज के टाइम में मैंने वैसे पिछले कुछ दिन पहले मेरी इस विषय में हमारे यही सोमवीर भाई से बात हुई थी। बोला सर यहाँ पर ना गांव में पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में ना मतलब नशे के कारण ना 4-5 जाने गई हैं। तो बच्चों बड़ा दुख होता है जब नशे के कारण है ना हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो जो ग्राउंड में आ गया ना तो इतना तो मानना है कि वो नशे से बिल्कुल दूर हो जाएगा। और आप सभी बच्चों के लिए ना आज जो टीम दुरीना ने किया है ना, और मैं ये कहूँगा कि भविष्य में भी ना वो आपके लिए करते रहेंगे। और इस गांव में जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं ना, अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चे हैं, और जो जरूरतमंद है मतलब कई बार क्या होता है बच्चों इतने भी मतलब हम जरूरतमंद हो जाते हैं कि स्कूल की फी पे नहीं कर पाते। तो टीम दुरीना जो भी जरूरतमंद है ना उनके लिए स्कूली शिक्षा का भी फ्री प्रबंध कर देगी। बस आपको अपने मोबाइल में ऐप चलानी है और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और टीम दुरीना से इतना तो आग्रह कर सकता हूं, इन्होंने मेरी कभी किसी बात को नहीं टाला कि इस गांव में जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं ना उनके लिए स्कूली शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। मतलब दिल्ली में मुखर्जी नगर में कोचिंग चलती है ना, तो हमारा भी सपना था कि हम भी मुखर्जी नगर जाए, लेकिन अब मुखर्जी नगर किसी कारणवश हम ना जा पाए ना, तो टीम दुरीना ने आपके लिए ना जिस टीचर से पढ़ने का आपका सपना है ना वो सपना ये साकार कर देंगे। तो आगामी जब भी प्रोग्राम होगा ना टीम दुरीना आपके गांव के लिए प्रयासरत है और काम करती रहेगी। तो आगामी टाइम में चाहूंगा जब भी कोई प्रोग्राम हो ना इस लेवल का तो बड़े बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसमें आए। और किसी भी बच्चे को ना कोई मतलब क्या होता है आर्मी में जाने का सपना होता है और पैसे की तंगी के कारण ना वो आर्मी में कई बार तो क्या होता है पेपर देने भी नहीं जा पाता। ठीक है, और ग्राउंड में आने के लिए ना उसको शूज भी चाहिए, मतलब लोअर टी शर्ट भी चाहिए। तो इस गांव में जितने भी जरूरतमंद बच्चे एथलीट है ना वो बस एक बार टीम दुरीना के पास कॉल कर देना, हम आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। बस हमारा टारगेट ये है कि हर एक गांव का जरूरतमंद बच्चा है ना जिसका सपना होता है। इंडिया में बच्चों टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इंडिया में इतना टैलेंट पड़ा है कि आप बात ही छोड़ दो, लेकिन उस टैलेंट को मंच नहीं मिल पा रहा। आज अगर ना मतलब हमें मंच ना मिलता ना तो शायद हम भी आपके सामने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो टीम दुरीना हर एक उस बच्चे को मंच देने का काम करे। अब्दुल कलाम साहब एक बात कहा करते थे, सपने वो नहीं जो रात को आए, सपने वो होते हैं जो हमें दिन में और रात को सोने नहीं देते। तो ऐसे सपने देखने हैं और उस सपनों को साकार करने में पैसे की वजह से आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सपने देखो और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का बच्चों कोई अल्टरनेट नहीं होता। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे यही आग्रह करूंगा बच्चों आपको किसी भी चीज की कभी पढ़ाई से रिलेटेड जरूरत हो ना एक बार आप बोल देना, हम आपके लिए 20x4/7 हाजिर रहेंगे। बस आप एक बार कह देना, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अजय जी और इन्होंने कमान संभाल रखी है,
तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगामी टाइम में कोई प्रोग्राम होना, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बड़े बच्चे भी यहाँ पर आए, क्योंकि हमारा मकसद हर एक बच्चा है। ठीक है, कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्कर टूट गया, तो हमारा सुरक्षा चक्कर ये टूटना नहीं चाहिए। टीम दुरीना अभी तो एक गांव की जिम्मेदारी नहीं, पूरे मतलब पता नहीं कितने स्टेटों में अब काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। मैं तो कहता हूं शायद ही कोई एजुकेशनल ऐप होगी जो बच्चों के बारे में इतना सोचती होगी। तो टीम दुरीना का मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि वो हर काम में आगे आ रही है। और मेरी जी और अजय जी की जब भी डिस्कशन होती है बिंटू भाई के साथ, घनश्याम जी के साथ, यही होती है कि हम कम से कम मतलब नॉमिनल चार्ज में ना अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। और कभी भी मतलब एक बात कहता हूं ना, ये मेरी बात टालते नहीं है, तो गांव में ना कोई भी जरूरतमंद बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर किसी भी कारणवश है ना, उसको पैसे की कमी से वो शिक्षा से दूर नहीं होना चाहिए। पैसे की कमी से ना के कारण वो है ना मतलब है कोई भर्ती ना देख पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना थम, पैसों का प्रबंध करेंगे हम, बस इतना कह सकता हूं मैं। बस मेहनत आपको करनी होगी। और कोच साहब लगे हुए हैं, तो कोच साहब का मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। तो आपको भी ना सर के सपनों को साकार करना है। और जो हमारी बहनें कोच आई हुई है उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। संदीप जी बैठे हुए हैं, तो सभी को ना मैं जिनके नाम ले पाया ना ले पाया, उनको सभी को मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंत में आप सभी से दोबारा वही रिक्वेस्ट करूंगा, बस बच्चों इस मुहिम को जो आपके कोच साहब ने शुरू की है, और समस्त ग्रामवासियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोच साहब को हर हाल में सर आप सपोर्ट करना। जितना कोच साहब आपके लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो आपका भी दायित्व बनता है कि उनको साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। आपको कोच साहब से यही मैं कहूंगा कि आपको सर किसी भी चीज की जरूरत हो ना, एक बार आप हमें बोल देना, निसंकोच बोल देना, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। कोच साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि बच्चों किसी एक को तो लीडरशिप करनी होगी, एक को तो आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो कोच साहब के सपनों को ना साकार करना है। और वो कहते हैं ना, मांगने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मांगने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो बच्चों आपको कभी रुकना नहीं है, कभी झुकना नहीं है। मैं टीम दुरीना और पूरा गांव आपके साथ है, इस बात का मैं आश्वासन देता हूं। धन्यवाद बच्चों। छोटी सी बात में सब कुछ कह दिया, तो जो दिल से समझ रहा है वो एक बार जोरदार तालियां बजा दे इनके लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दुरीना ऐप का। हमारे बीच हमारे महिला कोच श्री शिल्पा जी, तो वो इन बच्चों के इस प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द कहें। प्लीज शिल्पा मैम। गुड इवनिंग सर, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम शिल्पा है, मैं नेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ और 3-4 साल से यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले कुरुक्षेत्र और अभी एमडीयू को कर रही हूँ। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। सर ने मेरे को बुलाया है, आप सबको प्रैक्टिस करवाने का मौका मिलेगा। मैंने पहले भी करवाई है, लेकिन अब गांव में कराऊंगी तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। शहर में इतना मज़ा नहीं है प्रैक्टिस करवाने का जितना गाँव में आता है। शहर के बच्चों को आप बोलोगे ना 1 राउंड करो, वो 7 राउंड में भी ये कहेंगे मैम बस मेरे से नहीं होता। और गांव के बच्चों को आप 1 राउंड बोलोगे वो 2 करेंगे, ये सबसे अच्छा है। और अपना एक गेम रखो भाई, मेरे को इस फील्ड में काम करना है। गेम हो, स्टडी हो, कुछ भी हो, अपना एक फील्ड चुनो और उस फील्ड में काम करो। चाहे वो फुटबॉल में हो तो फुटबॉल ही सब तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए भाई। वो फुटबॉल वाले स्टडी नहीं कर सकते, गेम वाले कर ही नहीं सकते स्टडी। मैं कौन सा करती हूँ, मैं भी स्टडी में अच्छी नहीं हूँ, मैं कभी पढ़ती नहीं, पर फुटबॉल तो अच्छा है। एक चीज तो मिली है भाई, हाँ फुटबॉल प्लेयर है और आगे जॉब भी है। तो अपने लिए लड़ो, रो, हारो, जीतो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी मंजिल को जरूर पाओ। बस मेरा यही कहना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा मैम का।
मेरा हरियाणा में पहला एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ। पिछले साल किया था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला और दोबारा इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करवा के। आप सभी का धन्यवाद। कि नसीब हाथों की लकीरों में नहीं होते, सुना होगा शेर किसी ने, नसीब हाथों की लकीरों में नहीं होते, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसी ग्राउंड से है ये सिस्टम सारा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरहबा चाहे, एक शेर है उर्दू का कि मिटा दे अपनी हस्ती को कुछ अगर कुछ मरहबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। और इन्हीं सारे पूरे हमारे गांव की, देश प्रदेश की, क्या पता इनमें से कौन बच्चा राष्ट्रपति बनेगा, कौन नेशनल खेलेगा, कौन NIS निकलेगा। जब मैंने बुन्ना जाके स्टार्ट किया था फुटबॉल तो मैंने नहीं सोचा था 23 साल के अंदर वो मुकाम मिला है कि जो आज बुन्ना के अंदर NIS निकल रहे। इस डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के अंदर हमने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया फुटबॉल को लेके। और फुटबॉल की चाहत के बारे में मैंने एक लेख भी लिखा था और आज से 10-15 साल पहले मेरा एक फोटो भी आया था, मेरे पास पत्रकार आए थे। मैंने यहाँ तक कि कह दिया कि जिस दिन मरूंगा उस दिन मेरी कब्र में फुटबॉल और फुटबॉल के जूते साथ जाएंगे शमशान घाट के अंदर। इतनी मेरी चाहत है और ये बच्चे करेंगे ऐसा। तो मेरे चांद, आई लव यू ऑल प्लेयर्स, ऑल विलेजर्स। मैं बहुत खुश हूँ जो आपने मुझे मौका दिया। लगभग एथलीट के बच्चे और हमारे अंडर 14, 17 और 19 के बच्चे लगभग 65 या 70 किटें इन बच्चों को दी है। तो एक बार जोरदार तालियां कहूंगा मैं इनके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो अब मैं गुजारिश करता हूं हमारे इस एरिया की शान हरियाणा खबर फास्ट से रमेश ढाका जी, जो हमारे नजदीकी गांव बनगांव से बिलोंग करते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम के बारे में, इन बच्चों के बारे में, दुरिना लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बताएं। श्री रमेश जी ढाका, प्लीज। धन्यवाद सतवीर सिंह बागेला जी। कोच साहब, ढींसरा ग्राउंड को एक ऐसी हस्ती मिली है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। स्टेज पर विराजमान प्रदीप कुमार जी दुरिना टीम से, बहुत ही सौभाग्य आज हमारा कि हमारे बीच ऐसी हस्ती आई है, ऐसी टीम एक प्रदीप जी जो पहुँचे हमारे बीच। बहुत ही सौभाग्य इस ढींसरा गांव का। और भी मौजूदा सभी स्टेज पर विराजमान आदर व मान सम्मान के योग्य सभी बुजुर्ग व्यक्ति, युवा साथी और ग्राउंड में बैठे जितने भी बच्चे हैं, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार, राम राम। हमारे एरिया में जो ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच रही है, ये हमारा बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। अब आज जो बात कही है प्रदीप जी ने इस ग्राउंड के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का जो अवसर ये आया है कि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत हो वो इनसे कॉल करे। ये हमारा कितना बड़ा एक अपना नसीब समझेंगे। और इस ग्राउंड को जिंदा किया है, ढींसरा गांव के ग्राउंड को सतवीर सिंह बागेला ने जीवित किया है वापसी। जैसे डॉक्टर सांस डालते हैं ना मरे हुए इंसान में, ऐसे जो इन्होंने इस ग्राउंड के अंदर ये वापसी माहौल पैदा किया है। और गांव का भी कुछ व्यक्ति सहयोग कर रहे हैं। अच्छा सरपंच साहब है, समाज सेवी व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा अब लेंगे, आशा करता हूँ लेंगे, क्योंकि पहले बता रहे जैसी स्थिति थी। तो और एक हमारे ड्रग्स डिपार्टमेंट से आए हैं खान साहब ने बता ही दिया नशे से जो बचना है। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा कि युवा साथी, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हमारा जो ये शुरुआत है कि ऐसी वस्तु जो है अगर माता पिता इनको है ना ये नशा, बीड़ी, शराब, तम्बाकू, हुक्का ये भर के दे ना, उससे रिक्वेस्ट करें। तरीका ये है कि उनको आराम से कहें, दादाजी को या पिताजी जो हुक्के के लिए कहें ना, प्यार से कहें मुझे ये इस चीज़ में जाना ही नहीं है, मैं इसको छूना ही नहीं चाहता, इसमें पाप लगता है, ऐसा एक शब्द का प्रयोग करें तो आप उससे बचेंगे। ये पुराने समय की जो बातें हैं उसमें क्या है कि पहले आग धर के दिया करते, उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा एक तरीका होता था पानी चेक करने का, ऐसे करते करते बच्चे सीख जाते थे। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है बच्चों से कि इस चीज़ के नज़दीक ना जाएं और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दें कि मुझे ये चीज़
मैं ये भर के नहीं दे सकता, ये दुकान से मैं मंडल नहीं ला के दे सकता। छोटे बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ेगा। और मौके पर आज ढेसरा गांव के काफ़ी ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे कहना चाहूँगा समाज सेवी व्यक्ति आगे आएँ। समाज सेवी व्यक्ति दानीपुर से राजस्थानी भाषा में भामाशाह, ऐसे व्यक्ति आगे आए और बढ़ चढ़कर हमारे जो ढेसरा का भविष्य ये युवा हैं, इनको जो है हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश ढेसरा ग्राउंड में वो करें। इलेक्शनों में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, बुरा मानने की बात नहीं है। अगर यहाँ भी कुछ इलेक्शन वाले राजनीति व्यक्ति हैं तो उनसे आग्रह करूँगा, जितना पैसा राजनीति में लगाते हैं उससे थोड़ा सा हिस्सा ग्राउंड की तरफ, वो अभी समय इलेक्शनों का है तो ज़रूर सहयोग करें। तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस ग्राउंड के अंदर जितना सहयोग हो सके, जैसे बाहर से ये धुरीना टीम से प्रदीप जी आकर के इतना बड़ा एक गिफ्ट दे रहे हैं आज, तो ऐसे ही हमारे भी यहाँ समाज सेवी व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे आएँ। धन्यवाद साथियों। बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता है। और पीछे शायद बड़गांव के अंदर कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर इसने 4:49 के अंदर 1600 मीटर क्लियर करी थी। बहुत बहुत बधाई का पात्र है ये लड़का, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दावा ये सुनील भी है ना एथलीट के, वो अपने ना एक राहुल, कुलदीप, कालू उर्फ बोल्ट, इस ग्राउंड के उसेन बोल्ट है ये। सोनू, जोरदार तालियां बजाओ भी। बड़ा बड़ा 2 मिनट को पीछे जाओ, छोटा पीछे जाओ, छोटा ही खड़ा हाँ जी, बस आ गए जी। जी